नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का स्वागत है। कॉन्ट्ररी टू व्हाट चाइना हैड सेड जस्ट लास्ट वीक की बात है। चाइना ने यहाँ पे ये कहा था कि हम इंडिया के साथ डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उसके अनुसार चाइना लद्दाख बॉर्डर के पास यानी कि LAC के पास अपने डिफेंसेस को असल में फोर्टिफाई कर रही है, यानी कि उनको और भी तेजी से बढ़ा रही है। कई सारी रिपोर्ट सामने आई हैं, कई सारे सीनियर कमांडर्स हैं मिलिट्री के जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ को सपोर्ट करते हैं। जानेंगे कौन से वो एरियाज़ हैं जहां पे ये सब हो रहा है, एंड ऑल्सो यहाँ पे ये जानेंगे कि आगे जाके इंडिया का क्या एक्शन प्लान होना चाहिए सो दैट यहाँ पे दोबारा कुछ ऐसा ना हो जाए जिसको इंडिया को बाद में रिग्रेट करना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू ऐप पे आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन का कोर्स। इसमें हम पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं इन सब्जेक्ट वाइज पैटर्न, ठीक है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। इसको आप मात्र 12 से 13 दिन में खत्म कर सकते हैं, राइट। 12 नवंबर की बात है जब चाइनीज मीडिया ने यहां पे पहले घोषित कर दिया था, उसके बाद इंडियन मीडिया ने यहां पे कंफर्मेशन दिया था कि इंडिया चाइना जो है वो यहां पे दे आर नाउ क्लोजिंग इन ऑन अ प्लान टू एंड द मंथ्स ऑफ बॉर्डर स्टैंड ऑफ। इनफैक्ट ये अल जजीरा जो है, इंटरनेशनल मीडिया हम इसको बोल सकते हैं, इन्होंने भी इसको कवर किया कि इंडिया चाइना यहाँ पे जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है उसको खत्म करने की कगार पे ला रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्लान जो बेसिकली ये प्लान था, ये स्थापित किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोकल प्रिंसिपल, यानी कि आप पीछे हटेंगे फिर हम पीछे हटेंगे, ठीक है। इसमें लेकिन चाइना का एक कंडीशन था। पहला ये कंडीशन था कि इंडिया अपने सोल्जर्स को पहले विड्रॉ करेगा, उसके बाद चाइना विल कंसिडर डिसएंगेजिंग इट्स आर्मी फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड ऑफ द पैंगोंग सो वंस द इंडियन आर्मी विड्रॉस। यानी कि पहले भारत की सेना के जो यहाँ पे जवान हैं वो पीछे हटेंगे, उसके बाद चाइना अपने PLA के जवानों को पीछे हटाएगी। दूसरा कंडीशन जो चाइना ने यहाँ पे लगाया था वो ये था कि पैंगोंग सो, ये आप नदी देख सकते हैं पैंगोंग सो की, ये इसका नॉर्थ बैंक है और ये इसका साउथ बैंक है। पैंगोंग सो के साउथ बैंक पे इंडिया ने 29-30 अगस्त की रात को काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो माउंटेन टॉप्स है इनको कैप्चर किया था, विच इंक्लूडेड हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप एंड वगैरह वगैरह। यहाँ पे चाइना ने कहा कि यहाँ पर जहाँ पर भी इंडियन सैनिक बैठे हुए हैं हम चाहते हैं कि यहाँ पर से भी इंडिया वापस हट जाए। लेकिन नाउ आप यहाँ पे देखिए कि डिसएंगेजमेंट का वादा करने के बाद अब जो नई रिपोर्ट सामने आ रही हैं ये क्या कहता है कि चाइना इज फोर्टिफाइंग द डिफेंसेस अक्रॉस द लद्दाख बॉर्डर एंड इट इज नॉट प्रिपेयरिंग टू डिसएंगेज। ये कल ही की खबर है जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। नाउ इसको अगर आप ध्यान से देखें, चाइना इज बेसिकली रीइंफोर्सिंग, और ये रीइंफोर्समेंट्स कई जगहों पे हो रही है। सबसे पहले अपनी पोस्ट को रीइंफोर्स किया जा रहा है, उसके बाद रिलोकेशन ऑफ ट्रूप्स हो रहा है, then there is rapid strengthening of road infrastructure is also happening in various points of Aksai Chin जहां पे असल में डिसएंगेजमेंट होना चाहिए था। नाउ यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या हो रहा है उसको समझ लेते हैं। कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जो कि मैप में मेंशन नहीं है, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेल यू कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है। सीनियर मिलिट्री कमांडर्स भारतीय सेना की जो है उनका यहाँ मानना है कि PLA इज कंस्ट्रक्टिंग मोर देन 10 डगआउट्स ईच एट समर लुंगपा विच इज 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ काराकोरम पास। ये रहा आपका दौलत बेग ओल्डी, इस मैप में देखिए, और यहाँ पे जस्ट इसके क्लोज में आपका पड़ता है काराकोरम का पास। यस, जस्ट यहाँ पड़ता है। इसके लगभग 30 किलोमीटर ईस्ट जाके एक प्लेस आती है जिसका नाम है समर लुंगपा। यहाँ पे लगभग 10 से भी ज्यादा डगआउट्स बनाए जा रहे हैं जो कि नए हैं। इसके बाद यहाँ पे साथ में डगआउट्स बनाए जा रहे हैं माउंट सजूम में विच इज साउथ ऑफ रेचिनला। इस पर्टिकुलर मैप में आई एम श्योर आप देख पा रहे हैं ये जगह है जिसका नाम है रेजांगला। रेजांगला पड़ता है इंडियन साइड पे और चुशुल सेक्टर के जस्ट नीचे है। रेजांगला के जस्ट ऑपोजिट चाइनीज साइड पे यहाँ कहीं पड़ता है रेचिनला, और यहाँ पे है माउंट सजुम। यहाँ पर भी डगआउट्स बनाए जा रहे हैं। इसके बाद एक और इलाका है जो कि बहुत नजदीक पड़ता है दौलत बेग ओल्डी के, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये डेप्सांग प्लेन्स के भी बहुत नजदीक पड़ता है। इस इलाके का नाम है किजिल जिलगा जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, विच इज वेरी क्लोज टू दी LAC। यहाँ पर भी ट्रूप डिप्लॉयमेंट काफी बढ़ाई जा रही है। ये दौलत बेग ओल्डी से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है।
सो यहाँ पे द मेजर रीजन वाई दिस इज हैपनिंग इज द सेम रीजन जिसके चलते ये बॉर्डर स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था। जो LAC को लेके जो परसेप्शन है वो दोनों कंट्रीज की अलग अलग है। अगर आप देखें समर लुंगपा के ऊपर भी काफ़ी सारे जो मैप्स हैं वो मैच नहीं करते। चाइना जो बोलता है और इंडिया जो बोलता है, वहाँ पे लगभग जो डिस्प्यूट है वो असल में 176 स्क्वायर किलोमीटर्स का है और माउंट सजुम के आसपास भी लगभग 129 स्क्वायर किलोमीटर्स का डिस्प्यूट यहाँ पे देखने को मिलता है। नाउ केवल यही नहीं कि ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स हो रही है, इसके अलावा भी आपको चीजें देखने को मिली हैं। चाइनीज टैंक ट्रांसपोर्टर्स, इसके बाद रीडिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स इन एक्साइचिन एट रुदोग, मापोदेंग, जुमची जो कि डेमचौक के जस्ट पास में है। ये रहा आपका डेमचौक, इसके नॉर्थ ईस्ट के पास में पड़ता है, ठीक है। देन मूवमेंट ऑफ 60 हैवी इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी यहाँ पे नोटिस किया गया है फ्रॉम शेंडोंग टू स्पैंगूर गैप। स्पैंगूर गैप आपका ये वाला एरिया है ओवर हियर जिसको आप देख पा रहे हैं, जस्ट बिलो पैंगोंग सो पड़ता है जहां पे स्पैंगूर गैप पाया जाता है। सो इन सभी एरियाज में आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरी की पूरी LAC के आसपास आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने को मिल ही रहा है। बस ये वाला एरिया जो गलवान से लेके हॉट स्प्रिंग्स का एरिया है, इसको आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे मूवमेंट नहीं है। इसके ऊपर और इसके नीचे आपको मूवमेंट देखने को मिल ही रही है। इनफैक्ट यही नहीं, कई सारे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए जाने की यहाँ पे रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट जगहें हैं। पहली जगह बनती है डेप्सांग की और दूसरी जगह बनती है पैंगोंग की। पैंगोंग के बारे में आई एम श्योर आपको मालूम होगा, सो इसको पहले कवर कर लेते हैं। सो पैंगोंग नदी पे यहाँ पे फिंगर्स बनी हुई हैं 1 से लेके 8 तक, और इंडियन LAC के हिसाब से हमारी LAC जाती है फिंगर नंबर 8 के ऊपर, यानी कि फिंगर नंबर 8 तक का एरिया भारत की LAC में, भारत की टेरिटरी में फॉल करता है। नाउ चाइना यहाँ पे ये कर रहा है कि उसने पिछले कुछ दिनों में पहले कहा था कि हम चाहते हैं फिंगर नंबर 4 को, यहाँ पे फिंगर नंबर 4 से लेके 8 तक का जो एरिया है इसमें कोई भी पेट्रोलिंग नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की यहाँ पे जो रिपोर्ट सामने आई है, ये माना जा रहा है कि देयर इज एन एक्सरसाइज टू वाइडन एंड ब्लैक टार अ रोड फ्रॉम फिंगर नंबर 6 टू फिंगर नंबर 8। सेकेंडली, यहाँ पे अगर आप देखें डेप्सांग के एरिया में, दिस इज द डेप्सांग एरिया, और डेप्सांग के एरिया में आप देख पा रहे हैं एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है चिप चाप रिवर। ये जो चिप चाप रिवर है, इसकी घाटी में चाइना यहाँ पे डेप्सांग का जो बल्ज एरिया है, यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक रोड कंस्ट्रक्शन कर रही है। अगेन हो सकता है कि ये चीजें शायद चाइना अपनी जगह पे अपने टेरिटरी में ही कर रही हो, बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज द टाइमिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कि जब चाइना ने ये कहा है कि हम डिसएंगेजमेंट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे डी एस्केलेशन करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों का यहाँ पे सेंस नहीं बनता है। दिस इज द मेन कंसर्न जो कि आपको यहाँ पे तंग कर रहा है इंडिया को, और आई थिंक इंडिया का यहाँ पे तंग होना बिल्कुल सही भी है। नाउ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है कि जहां पे चाइना ने 12 नवंबर को ये कहा था कि हम डी एस्केलेशन करना चाहते हैं, इनफैक्ट उन्होंने 5 पॉइंट प्लान ला के रखा था, लेकिन अब लग रहा है कि इंडियन आर्मी में वेल हैव टू स्पेंड द एंटायर विंटर इन द लद्दाख रीजन। सो ये काफ़ी ख़राब बात है। नाउ अगर आप ध्यान से देखें, कुछ टाइम पहले हमने ये वीडियो बनाई थी जब चाइना ने ये कंडीशन रख दिया था कि हम चाहते हैं फिंगर नंबर 4 का जो पार्ट है वो एक्साई चिन का पार्ट हो। उसके बाद चाइना एक और ट्रिक लेकर आया, उसने कहा बफर जोन्स होने चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसे जोन्स जहां पे ना तो आपकी सेना आएगी ना हमारी सेना आएगी। नाउ करने कराने के बाद, सब कुछ करने कराने के बाद, अब चाइना ने फिर डिसएंगेजमेंट का प्लान लेकर आए, लेकिन उसमें उन्होंने यहाँ पे अब ये वाले एक्शंस आप देख सकते हैं। ऑल इन ऑल द पॉइंट दैट आई वांट टू कन्वे ओवर हियर इज कि चाइना के ऊपर फिलहाल भरोसा करना बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे इंडिया ने पहले भरोसा किया था एंड आपको मालूम है कि क्या हुआ, चाइना ने उसके बावजूद भी अपने डिफेंसेस को आगे बढ़ाया। सेम थिंग चाइना दोबारा कर सकता है। यहाँ पे भारत को और स्पेशली भारत की सेना को बहुत ही सतर्क रहना होगा अगर हमें अपनी LAC को प्रोटेक्ट करना है। ऑल्सो यहाँ पे आने वाली जो 9th राउंड ऑफ टॉक्स हैं, देखना होगा उसमें चाइना क्या एक्शन लेती है और चाइना बेसिकली क्या कंडीशन रखती है, बिकॉज भारत की कंडीशन शुरू से वही है और वो सेम है कि हम चाहते हैं जो प्री मे पोजीशन थी, जो मे के पहले का पोजीशन था, हम वही जाना चाहते हैं। हम कोई यहाँ पे फेरबदल नहीं करना चाहते हैं। सो इंडियाज पोजीशन रिमेन सेम। इट रिमेन्स टू बी सीन कि चाइना की एग्जैक्टली क्या पोजीशन है। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।